और फार्म 45 के ख़िलाफ़ जो मुख्तलिफ़ दरख्वास्तें हैं, आज वो फार्म 45 से जीते हुए उम्मीदवार इलेक्शन कमीशन का वक्त ज़ाया करके आप कह रहे हैं कि इलेक्शन ट्राइब्यूनल में मामलात को लेकर जाएं। आज फाजिल मेम्बरान साहब जो मेंबर इलेक्शन कमीशन है, उन्होंने कहा कि समरी इंक्वायरी हो सकती है और कई जगह इलेक्शन कमीशन इलेक्शन ट्राइब्यूनल के इख्तियारात भी इस्तेमाल कर सकता है। बताने का मकसद सिर्फ आप तक ये है कि ये 60 दिन जो है, जो इलेक्शन कमीशन के 60 दिन है, ये 60 दिन इलेक्शन कमीशन के 60 दिन बाकायदा एक हौसला अफजा निकले। यानी ये ना कह दिया जाए कि इलेक्शन ट्राइब्यूनल चला जाए। इलेक्शन कमीशन को अपनी अथॉरिटी एक्सरसाइज करनी है आइन के आर्टिकल 218(3) के तहत। आपने समी साहब का सारा केस साहब मैं कोर्ट में मौजूद था, वो जिस तरह जालसाजी की, इन्होंने बाकायदा सबूत दिखा दिए, इन्होंने बाकायदा सबूत दिखा दिए जो टीवी चैनल पे चल रहे थे, जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे चल रहे थे। उसमें तो कोई तहकीक की ज़रूरत नहीं है, उसमें तो कोई ज़रूरत नहीं है कि आप उसमें से मज़ीद तहकीक करें, कोई ऐसी चीज़ देखें। हर चीज़ रिकॉर्ड के ऊपर अवेलेबल है और ये सारा कुछ एक आम आंख से देखा जा सकता है। तो मुखालिफिन का ख्याल ये है कि हम इस तरह से ये वक्त ज़ाया कर लिया है, पेंडेंसी के दौरान फार्म 48, 49 फाइनल रिजल्ट कंसोलिडेशन हो गई है तो काम ख़त्म हो गया। बिल्कुल ऐसा नहीं है। इलेक्शन कमीशन का इख्तियार आज भी मौजूद है और इलेक्शन कमीशन को वो अपनी आइनी इख्तियारात इस्तेमाल करने चाहिए। अपने आइनी इख्तियारात तो इस्तेमाल करते हुए और कानूनी इख्तियारात भी, जो आपस में डिस्प्यूट है वो तो बाद की बातें है ना। ये तो फॉर्म 45 है, फॉर्म 45 इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। तो इलेक्शन कमीशन ने कौम को, ये एक दूसरे उम्मीदवार को मुतमिन करने वाला इशू नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन ने मुतमिन करना है पूरे पाकिस्तान को कि रिटर्निंग ऑफिसर उनके लगाए गए थे, कि रिटर्निंग ऑफिसर ने अपना काम आइनी और कानूनी तौर पर बिल्कुल ठीक किया है। इसी तरह इलेक्शन कमीशन के सामने एक और मामला रखा गया PB 35 का, कि उसमें से रिटायरमेंट से पहले अगवा कर लिया गया, झूठे पर्चे करवाए गए। कि ये भी इलेक्शन कमीशन को देखना है, ये ट्राइब्यूनल के सामने मामला नहीं जाना है। बाकी अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी जाना हुआ, वहाँ मुलाकातें नहीं करने दी जा रही। यानी मुझे भी इमरान खान साहब से मिलने नहीं दिया गया, ना बुशरा बीवी से मिलने दिया गया। अब उनके केसेस कई मामलात में देखना है, वैसे कई मामलात में गुफ्तगू करनी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज ऑर्डर जारी किए लेकिन ऑर्डर नहीं माने जा रहे और सुप्रीटेंडेंट अड्याला जेल जो है वो अपने इख्तियार से तजावुज़ कर रहा है। भाई हक क्या हारा इमरान खान साहब से मिलना। अभी सेनेट के जैसे इलेक्शन अभी बता के गए हैं और जो अगला लाएमल तय होना है, यानी सड़कों पे अगर आना है या एजिटेशनल मूवमेंट शुरू होनी है, तो इमरान खान साहब को आप अकेला करके वो मकासद हासिल नहीं कर सकते। ये मामला भी बैठने वाला नहीं है, ये मामला भी चलेगा और पार्टी ये फैसला कर रही है कि वो सड़कों पे भी आना है। को बहुत बड़ी अगर तहरीक शुरू करनी है तो वो भी आना है, यानी खामोशी से बैठने वाली बात नहीं है। असेंबलियों में अगर गए हैं तो वो सिर्फ़ और सिर्फ इस मुल्क में जमहूरियत बचाने के लिए हलफ अगर लिए हैं और अगर बैठे हैं, लेकिन इलेक्शन किसी को कबूल नहीं किया गया, ना वज़ीर आला के और ना ही वज़ीर आज़म के और ना ही सदर पाकिस्तान का। सारे के सारे कंट्रोवर्शियल इलेक्शन है। एक बात और बताते चले आपको, सेक्शन मैं मुतालबा करता हूँ लाहौर हाई कोर्ट से कि सेक्शन 215 जो है, जिसमें फ़ैसला महफूज कर लिया है, जिसमें पार्टी को इलेक्शन सिंबल ले लिया गया था, वो आइन के आर्टिकल 17 की खिलाफ वर्जी है। लाहौर हाई कोर्ट में बहस मुकम्मल हो चुकी हुई है, वो फैसला सुनाया जाए। और दूसरा जो है, जो रिज़र्व सीटें जो लेने वाली है, रिज़र्व सीटों के ऊपर भी कल लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस चौधरी इकबाल साहब के सामने केस लगा हुआ है और वहाँ सेक्शन 104 इलेक्शन एक्ट का और 94 रूल जो है इलेक्शन रूल्स के, उसको कलअदम करार देने के हवाले से बात की है
कि आप पार्टी को डिसबैंड नहीं कर सकते, पार्टी का वजूद ख़त्म नहीं कर सकते। समी साहब भी मौजूद है, इन्होंने इलेक्शन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से लड़ा है, इनको आज़ाद डिक्लेयर कर दिया गया, लेकिन ये कैंडिडेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मेरी जितनी सीटें हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, लेकिन पार्टी के तौर पर नहीं कबूल किया गया, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ मिले। तो पार्टी एक मकसद के लिए एक पार्टी सामने खड़ी कर दी, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप आइन में तरमीम कर दें, आप वो जो सीटें हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की है वो दूसरी सियासी जमातों को दे दें। सेनेट के इलेक्शन आने वाले हैं और ये सेनेट के इलेक्शन पे डाका डालने की कोशिश है ताकि सेनेट की सीटें हम कम हासिल कर सके। इसकी लड़ाई चल रही है आईनी तौर पर भी और कानूनी तौर पर भी। अदालतों से गिले हैं, शिकवे हैं, लेकिन अदालतों के सामने ही मामला है सारा, और हम इसलिए बार बार तकाजा भी अदालतों से कर रहे हैं कि हमारे जो हक है, जो हमारे हकूक़ हैं वो माने जाए। हम आईने पाकिस्तान 1973 के नफाज की बात करते हैं। जी सर, ये बताइएगा कि एक तो आप पैनलिस्ट भी हैं, एक तो ये आपने जैसे बताया कि अडयाला में मुलाकातें नहीं करनी दी जा रही। हलीमा खान साहिबा ने कहा कि इमरान खान के आंख में इन्फेक्शन था, तो ऐसा तो नहीं है कि इसके अलावा कुछ और है जिसकी पर्दादारी है जिसकी वजह से ये सारा? देखिए, ये बड़ा सीरियस इशू है। इमरान खान साहब की जान को खतरात लाहक हैं, इसलिए बार बार डॉक्टर्स जाए जा रहे हैं, जाकर देखे जा रहे हैं। वो कुछ तो है ना जिसकी पर्दादारी कर रहे हैं, यानी अडयाला जेल के सुप्रिटेंडेंट को और बाकी अहबाब को 1000 बार सोचना चाहिए, हमारे कर्ता लोगों को सोचना चाहिए कि एक लीडर है, पूरी मुस्लिम उम्मा का लीडर है, पाकिस्तान का लीडर है, सबसे बड़ी सियासी जमात है, वो अपना उनकी जान की फ़िक्र हम सब लोगों को बहुत ज़्यादा है। और जो अब मुलाकातें नहीं करने दी जा रही, इसको जहाँ हम कंडेम कर रहे हैं वहाँ अदालतों के फैसलों की तौहीन भी है। इमरान खान साहब की जान सेहत की का ख्याल रखना है। इनमें मखसूस नशिस्तों और इलेक्शन एक्ट 104 और 94 रूल्स को चैलेंज करने के केस की समाअत हुई। अदालत को बताया कि आर्टिकल 51 और आर्टिकल 106 के तहत मखसूस नशिस्तें सियासी जमात का हक है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार पार्टी का सिंबल लिए बगैर मुंतखब हो चुके थे, मगर उनको पार्टी का स्टेटस नहीं दिया गया। सेक्शन 215 चैलेंज किया गया, उसका फैसला महफूज है, मगर साथ ही पार्टी की जो टिकट दी जानी थी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के बाद वो भी नहीं दी गई, और मखसूस इसने आइन को तोड़ते हुए दूसरी सियासी जमातों को दे दी गई जो आइन की मंशा के खिलाफ है। जस्टिस आबिद अजीज शेख ने कहा कि ये वाले केस की समाअत जस्टिस चौधरी इकबाल साहब कर रहे हैं। अदालत को बताया कि उसमें नोटिस जारी हो गए हुए हैं, इसमें जो कि आइनी दफात की इंटरप्रटेशन भी साथ शामिल है, इसलिए अदालत इस मामले को देखे और अगर लार्जर बेंच भी बनाना है तो वो भी तश्कील दे दिया जाए। अदालत ने केस की समाअत जस्टिस आबिद अजीज शेख साहब ने चीफ जस्टिस साहब को ये मामला भिजवा दिया है और कहा है कि इस केस का समाअत जो है वो चीफ जस्टिस साहब उसी बेंच चौधरी इकबाल के सामने समाअत के लिए लगाएं और वो फैसला करेंगे कि ये केस कौन से जज सुने। दूसरे से आ जाओ। सोशल मीडिया और इंटरनेट पर पाबंदी के खिलाफ केस की दरख्वास्त की समाअत लाहौर हाई कोर्ट में दायर की थी। उस पर एतराज़ लगाया गया कि इंटरनेट की सहूलियत दस्तयाब है, नोटिफिकेशन लाया जाए। रजिस्ट्रार ऑफिस को बताया गया था कि इसका कोई नोटिफिकेशन नहीं है, ट्विटर आज भी नहीं चल रहा और ये तमाम सहूलियत आज दस्तयाब नहीं है। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन के पास केस की समाअत लगी। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन आज छुट्टी पे थे, तो केस की समाअत जो है वो बाकायदा चीफ जस्टिस साहब के पास भिजवाई है ताकि आइंदा इस केस की समाअत लगाई जा सके। तीसरे से आ जाओ। रमज़ान के दौरान कीमत की महंगाई की सारी बातें अभी चल रही हैं और कीमतें अभी डाउन नहीं हो सकी हैं। लाहौर
हाईकोर्ट में गुज़श्ता साल भी ये समाअत चल रही थी, कीमतें मुकर्ररा कीमतें नीचे आ गई थी और बाकायदा लाइनों में लेकर आटा वगैरह तकसीम करने से मना किया गया था और कहा गया था कि ये सारा जितना भी है ये बाकायदा अकाउंट में गरीबों को तकसीम किया जाए ताकि लोगों को मसाइल ना हो, गरीब आदमी को धक्के ना खाना पड़े। लेकिन फिर भी अब लाइनों में लगकर या आटे के थैले तकसीम किए जा रहे हैं, जो आइन के आर्टिकल 9, 14 और लाहौर हाईकोर्ट के फैसले की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी है। खत लिख दिए गए हैं और कहा गया है कि ये काम लाहौर हाईकोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद किया जाए। अगर इस पर अमल दरामद नहीं किया गया तो तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी दायर की जाए। लो